दोस्तों आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का लेक्चर नंबर 6 यानी कि लास्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। दो क्वेश्चन आज करेंगे अपने असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो हमने पिछले क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हमने समझ लिया था। आज उसी से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जनरल एंट्री सीखना करना है, तो जनरल एंट्री करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना सीखना है। वो सब कुछ हम बनाना इसी लेक्चर में सीख जाएंगे। और इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 6 नंबर का या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो आपका 6 नंबर में आ सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कम से कम 6 या 8 नंबर तो पक्का ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लेते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 on March 31st 2017। their balance sheet was as follow। बैलेंस शीट दे रखा है, कैपिटल ABC तीनों का दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स दे रखा है। From 1st April 2017, they decide to share future profit equally. For this purpose, the following was agreed upon। यानी कि इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है। पहले जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे मेन तो यही होता है, क्या होता है, सन। हमको ध्यान देना है सन में ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। तो बताइए ओल्ड रेशो क्या था और न्यू रेशो क्या है। ओल्ड रेशो जो था इस क्वेश्चन में 3:1 था, न्यू रेशो इक्वल बोला है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो 3/6, बी की बात करूं तो 2/6 पहले था और सी की बात करूं तो 1/6 था। अब न्यू कितना है, सबका न्यू 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 3 से 6 कितने बार 2, यानी कि आ जाएगा 1/6 सेक्रीफाइस हो रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यानी यहाँ 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 0 क्या आ गया, नील आ गया। क्या आ गया, नील आ गया। और जाहिर सी बात है कि 3 पार्टनर एक सेक्रीफाइस है, तो अब अगला पार्टनर एक नील है तो अगला गेन होगा। तो कितना 1/6 के लिए गेन आने वाला देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ 1, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/6 क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है। तो हमारा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कंप्लीट हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। इसके लिए दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सर्टिफाइड, capitals of the partner will be in proportion to their new profit sharing ratio। for this purpose current account will be opened। इसका मतलब हमें समझना है pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm। journal entry पास करना है तो journal entry के लिए हमने पूरा जगह इधर छोड़ रखा है। तो सबसे पहला journal entry हम खेल ही खत्म कर लेते हैं, किसका, गुडविल का। गुडविल कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए। और गुडविल का हमने क्या ट्रीटमेंट समझा है, गुडविल का हमने समझा है यहाँ पे आपको जो एग्जाम में करना है जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट से करना है और यहाँ लिखना है 2017 अप्रैल 1, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सीधा सीरियल नंबर से लिख रहा हूँ 1 2 3, क्योंकि मैं आपको अकाउंट बना के करा रहा हूँ। आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में आपको अगर जर्नल एंट्री करना है। तो गुडविल का हमने क्या समझा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन हो रहा है, सी। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कौन हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कौन सेक्रीफाइस हो रहा है, ए। तो 2A कैपिटल अकाउंट कितना रुपए आएगा सर, गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपए। तो बताइए इस 3 लाख रुपए में कितने का घाटा, 1/6। तो 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 रुपए आएगा, यानी कि 50,000 रुपए C2A कैपिटल अकाउंट। कमाल है। तो हमारा ये क्वेश्चन गुडविल का ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब फिक्स एसेट्स जो है 10% से वैल्यू कम हो रहा है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू एसेट्स साइड में देखिए 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 10% कितना होता है, 15,000 रुपए। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, घाटा हो रहा है ना, तो कितना रुपए आ जाएगा, 15,000 रुपए।
ठीक है सर, 15,000 रुपये का घाटा है। और क्या है, एक्सपेंसेज ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू फिक्स एसेट्स सर्टिफाइड, यानी फिक्स एसेट्स को सर्टिफाइड करने के लिए 3,000 रुपये खर्चा करना पड़ा है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो क्या लिख देंगे, एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट। कितना रुपए, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये बैंक लिखा जाएगा, कितना रुपये, ठीक है ना। तो 3,000 रुपये, बस यही है इस क्वेश्चन में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये लॉस आ गया ना, क्योंकि घाटा डेबिट साइड जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, 3:1 में। तो कितना आ रहा है, 18,000 रुपये आ रहा है। अगर मैं 18,000 रुपये को बांटूँ किस रेशो में, अगर मैं इसमें बांटूँ तो आ जाएगा यहाँ पे 3,000 रुपये आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा, और ये 9,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जर्नल एंट्री भी साथ साथ कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री जल्दी से बताइए, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई है ना, तो कम को लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपये से। और ये जो 3,000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन यानी फिक्स्ड एसेट्स को सर्टिफाइड करने में जो खर्चा आ गया है, तो सर्टिफाइड करने में खर्चा आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर कैसी बातें कर रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब खर्चा है, तो जो भी खर्चा एक्स्ट्रा घाटा होता है उसको हम किसके थ्रू एडजस्ट करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। टू पेमेंट कर दिए हो ना, तो पेमेंट किए हो तो टू बैंक जेब से कितना पैसा चला गया है, 3,000 रुपये। ठीक है सर, ये भी हो गया, कमाल है, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब एक रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, गुल्लक है। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो गुल्लक को तोड़ देना है। अच्छा सर, गुल्लक को तोड़ना, उससे पहले ये रिवैल्यूएशन करने से ये लॉस हुआ है, तो इस लॉस ट्रांसफर का भी एंट्री करना पड़ता है। आप सोचिए ना कि अगर ये अकाउंट नहीं बनाए होते तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ता वर्किंग नोट में। तो अकाउंट से साथ साथ पता चल गया है क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो डेबिट क्या हुआ होगा, पार्टनर, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हुआ होगा ना। क्या क्रेडिट हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, 18,000 रुपये। डेबिट क्या हुआ होगा, ए बी सी। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, पूरा आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। डेबिट में तीनों पार्टनर का कितना कितना है, 9,000 रुपये है, 6,000 रुपये है, और 3,000 रुपये है। तो ये एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 जो गुल्लक यानी बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व फंड दे रखा है, उसको तोड़ देना है। तो पार्टनर, रिजर्व फायदा है ना, पार्टनर को पार्टनर में बांटना है, देना है तो पार्टनर को देना है, तो क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब रिजर्व फंड डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड है आपका क्वेश्चन में 18,000 रुपये। तो रिजर्व फंड 18,000 रुपये डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ये रेशो कितना, 9,000 किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में, तो 9, 6, 3,000 रुपये। कमाल है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं फटाफट। तो कैपिटल अकाउंट में जरा देखिए एबीसी का 50, 40, 30 है, कितना बैलेंस है, 50,000 है, 40,000 है, और 30,000 रुपये है। जो रिजर्व फंड यहाँ बांटते हो तो यहाँ भी लिखा जाएगा ना रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड में कितना कितना आया है, 9,000 रुपये आया है, 6,000 रुपये आया है, और 3,000 रुपये आया है। और ये रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट से दूसरे में जाता है तो क्रॉस जाता है ना, और नाम क्या लिखा जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपये है, 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, और 3,000 रुपये। और गुडविल का एंट्री भी होगा ना C2A, तो C में डेबिट साइड में लिखेंगे, C के कॉलम में कितने रुपए लिखना है, 50,000 रुपये। नाम किसका लिखा जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। और A का क्रेडिट हो रहा है तो A के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कितने रुपए, 50,000 रुपये। और क्या लिखा जाएगा इधर, बाई A का क्रेडिट हो रहा है तो A के क्रेडिट में लिखेंगे 50,000 रुपये, और अमाउंट कितना आएगा, नाम किसका आएगा, C का। कमाल है। तो ये आपका पूरा पोस्टिंग हो गया है। तो आप टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ने के बाद क्या आ रहा है,
टोटल जोड़ने के बाद आप इसका एडजस्टेड कैपिटल आपको निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और उसको हमें न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में करूँ, वर्किंग नोट नंबर जो भी हो आप 3 लिख लीजिए, ये 1 2 करके। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे CD बैलेंस ऑफ A प्लस CD बैलेंस ऑफ B प्लस CD बैलेंस ऑफ C। तीनों का हम CD बैलेंस लिख लेंगे और जो आएगा, तो सबसे पहले CD बैलेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए CD बैलेंस अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखूंगा? पहले आप आसानी से कैलकुलेशन के लिए इनका सम करके बैलेंस ही फिगर जहां आएगा वहां बैलेंस CD लिख लीजिए। तो मैं लिख देता हूं 2 बैलेंस CD, ठीक है। इधर भी आएगा बैलेंस CD, कितना है जरा देखते हैं। आप टोटल जोड़ लीजिए। पहले तो इसका देख लेते हैं, D का 53,000 क्रेडिट साइड का है, 53 में से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ रहा है। अब इसका आपका 46 आ रहा है क्रेडिट साइड का, तो 46 में से घटा देंगे तो इधर आ जाएगा कितना? 40,000 रुपये। और इसका आ जाएगा 1,09,000 रुपये। 1,09,000 में से घटा देंगे कितना? 9,000 रुपये, तो आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो CD बैलेंस ऑफ ए का CD बैलेंस कितना है दोस्तों? 1,00,000 रुपये है। कमाल है। CD बैलेंस ऑफ बी का CD बैलेंस कितना है दोस्तों? 40,000 रुपये है। ओ माय गॉड। और C का ध्यान से देखिए, CD बैलेंस ऑफ C का अपोजिट साइड आ गया है। CD बैलेंस इधर आना चाहिए था, बल्कि इधर आ गया इसका। ध्यान से देखिए 20,000 रुपये। ओहो, इसका मतलब अपोजिट का मतलब माइनस में, तो माइनस में आ गए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा 20,000 रुपये। डेबिट बैलेंस मतलब माइनस में। तो अब इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये आ गया। अब ये 1,20,000 रुपये फर्म की टोटल कैपिटल है। तो अब मैं इस 1,20,000 रुपये को किस रेशो में बांटना है? तीनों पार्टनर में बांटना है। किस रेशो में? न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है? इक्वल है ना, 1:1:1। तो कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये ए का, बी का भी 40,000 रुपये आ जाएगा और सी का भी 40,000 रुपये आ जाएगा। कमाल है। तो ये 40,000 रुपये एक्चुअल में बैलेंस CD। तो जहाँ पे यहाँ पे मैंने जो बैलेंस CD इसका इधर आया था, तो मैं इधर लिख दूंगा बैलेंस BD। क्या लिख दूंगा? बैलेंस BD। ये जो CD आया है मैं इधर लिख दूंगा क्या? 2 बैलेंस BD। कितना है इसका? C का 20,000 रुपये, और इन दोनों का 1,00,000 रुपये था और 40,000 रुपये। कहने का मतलब ये कि अगर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सर ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा आखिरी वाला लाइन है, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला था। बोला था आपका एडजस्टमेंट नंबर 4, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। यानी कि जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर है अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो इसका मतलब ABC का जो बैलेंस CD होगा ना, वो न्यू रेशियो में होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस CD आता था ना, उस सारे बैलेंस CD का सम कर लीजिए, और सम करने पे जो आएगा उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, और न्यू रेशियो में जो आएगा ना वो आपका एक्चुअल में बैलेंस CD होगा नए फर्म का। यही इस क्वेश्चन में बस नया था। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा? हमें यहाँ पे पता चल गया है 2 बैलेंस CD। कहाँ से आया? ये वर्किंग नोट से आया है। कितना कितना है? तीनों पार्टनर का 2 बैलेंस CD। थोड़ा नीचे लिखना होगा। क्यों नीचे लिखना होगा? क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर देखिए, बैलेंस CD 40,000, 40,000 और 40,000। तीनों पार्टनर का 40,000 रुपये है। तो तीनों पार्टनर का 40,000 रुपये है। कहाँ से आया है? ये वर्किंग नोट से आया है। ठीक है, तो अब आपको टोटल कर लेना है, और टोटल करके जिस साइड कम पड़ेगा वहाँ पे क्या लिख लेना है? करंट अकाउंट लिख लेना है।
तो सर टोटल कैसे होगा, टोटल करिए। देखिए ए का तो क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है और डेबिट में 40,000 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो लिखेंगे कितना रुपए का बैलेंस शीट फिगर आ रहा, 60,000 रुपये का। तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस शीट फिगर को करंट अकाउंट लिखना है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट फिगर को करंट अकाउंट। ये कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर आया। अब जरा वाई का देखते हैं, 40, तो इसका ना इधर है ना कुछ है, दोनों साइड बराबर है, यानी कि बी का जो था पहले भी 40 था अभी भी 40। बट सी का देखिए, सी का डेबिट में कितना है, 60,000 रुपये है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर जो आएगा सी के कॉलम में करंट अकाउंट क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो इसका भी एक जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। मैं जर्नल एंट्री इसका यहीं पे साइड में, तो 2 जर्नल एंट्री होगा। आप ये जर्नल एंट्री देख सकते हैं ना, किसके कॉलम में, ए के कॉलम में है। तो ए के कॉलम में कितना है, डेबिट 60,000 रुपये है ना, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो इसका एंट्री जो होगा वो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंट्री नंबर 6 में क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एस करंट अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, एस करंट अकाउंट। कितना रुपए, 60,000 रुपये, तो 60,000 से ये एंट्री हो जाएगा। अब सोचिए यही एंट्री पास करने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा। अगर सोचो ना, अगर ये हम कैपिटल अकाउंट ना बनाए होते तो ये जो बैलेंस शीट फिगर ये आया 60,000 रुपये कहाँ से आता। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला था। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया क्योंकि ये लॉस कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया ये करंट अकाउंट का बैलेंस बनाने के कैलकुलेट करने के लिए। ये आप ऐसे अमाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट उससे कंफ्यूजन हो सकता था, गलती होने का चांस है। इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। अब इसका देखिए करंट अकाउंट किसका, सी में बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा सी का करंट अकाउंट। तो इसका एंट्री होगा एंट्री नंबर 7, सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना रुपए, 60,000 रुपये ही है, कमाल है। तो यही था इस क्वेश्चन में, कमाल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सीधा सीधा बोला है बनाने के लिए। तो आपको ये चाहे रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले या जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोले, किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने अकाउंट भी बनाया है, मैंने जर्नल एंट्री। बस आपको क्या करना है एग्जाम में कि ये सारे के सारे जर्नल एंट्री, जो 7 जर्नल एंट्री है, ये आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करेंगे और साथ में नरेशन लिख देना है। तो आप इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेक्चर नंबर 6। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी डी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ठीक है, दे रखा है बैलेंस शीट ABCD का, और इनका ABCD का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ABC और D, 2 होता है, एक मालूम है ओल्ड और एक न्यू। तो ओल्ड में दे रखा है, आपका क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 और 3:2। ओके, from the above date the partner decided to share future profit in the ratio of 4:3:2:1। ये आपका न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2,70,000। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड दैट the claim against workman compensation reserve has been estimated at ₹30,000 and fixed assets will be depreciated by ₹25,000. Adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. Prepare revaluation of partners capital account and the balance sheet of the रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। कमाल है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलिए हम चारों पार्टनर का निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए का, तो अगर मैं ए की बात करूं, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सन। क्या होता है, सन। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना है, ए का 3/3 2 5 यानी कि 10, माइनस करेंगे ए का न्यू कितना 4/10,
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्योंकि 10 ही है सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/10 यानी कि गेन हो रहा है। हम अगर मैं बी की बात करें तो बी में क्या है, बी का आपका दे रखा है 2/10 और न्यू रेशो कितना है 3/10, तो ये भी क्या आ रहा है माइनस का 1/10 मतलब गेन। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी का कितना है 3/10, न्यू कितना है 2/10, तो इसका मतलब ये 1/10 के लिए क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है। एक और पार्टनर कौन रहेगा, डी का भी बात कर लेते हैं। तो डी का देखिए, डी का पहले कितना था 2/10, अब कितना है 1/10 यानी कि 1/10 मतलब सेक्रीफाइस। कमाल है। और गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए आपने बचपन से सुने हैं, बचपन से क्या हमने सीखा है कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अगर मैं यहीं पे करूं गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए बी गेन हो रहा है तो ए डेबिट हो जाएगा, बी डेबिट हो जाएगा, 2 क्रेडिट हो जाएगा, सी 2 क्रेडिट हो जाएगा, डी, क्योंकि सबका गेनिंग सेक्रीफाइस सेम है। तो गुडविल बताइए इस पर्पस के लिए 2,70,000 रुपये का गुडविल है, तो 2,70,000 रुपये का एक के हिस्से सामने का कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी सबका तो सेम ही आएगा। कितना आ रहा है दोस्तों 27,000 रुपये, यहाँ भी 27,000 रुपये, ये भी 27,000 रुपये, ये भी 27,000 रुपये। कमाल है, खत्म हो गया है खेल। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड रुपीज 30,000। बताइए पहले से क्लेम कितने रुपए, रिजर्व कितना है 25,000 रुपये का। ओ माय गॉड, 25,000 का रिजर्व था और अब क्लेम कितना है 30,000। तो रिजर्व से अगर ज़्यादा है तो घाटा, अगर रिजर्व से क्लेम कम है तो फायदा, और फायदा को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। बट इस क्वेश्चन में रिजर्व 25,000 है, क्लेम 30,000 है, मतलब घाटा। तो घाटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट के। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का, लॉस यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो इसका मतलब कितना रुपए का घाटा हो गया, 25 था, क्लेम है 30,000 रुपये का, तो 5,000 का घाटा आ गया। क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 5,000 रुपये। कमाल है। तो ये तो हो गया। और आगे लिखा है कि फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25, यानी 25,000 से घाटा हो गया। तो टू फिक्स्ड एसेट्स क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कितना हो गया 30,000 रुपये। ये 30,000 पूरा का पूरा घाटा हो गया, और ये घाटे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो अगर मैं यहाँ पे 30,000 रुपये को बांटू तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,000 रुपये, ये आ जाएगा 9,000 रुपये, ये आ जाएगा 6,000 रुपये, और ये आ जाएगा 9,000 रुपये। कमाल है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट में ABCD का सभी का कैपिटल दे रखा है, 2 लाख रुपए है ए का, बी का है 2,50,000 रुपये, सी का है 2,50,000 रुपये, और डी का दे रखा है 3,10,000 रुपये। तो ये हो गया 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 3,10,000। ठीक है, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिसके बारे में कुछ ना बोला हो एज इट इज लिख देंगे 90,000 रुपये। ठीक है सर। और क्लेम कितने का था, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितने रुपए का है, 30,000 रुपये का, तो वो न्यू लायबिलिटी लिख देंगे। फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो थी वो पहले से कितने रुपए की फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी, वो थी आपका 8,25,000 रुपये। इसमें से इसकी कितने से वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है 25,000 रुपये से। इसका मतलब अब एसेट्स की वैल्यू है 8 लाख रुपए। कमाल है। करंट एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, एज इट इज आप लिख लेंगे 3 लाख रुपए। कमाल है। यानी एसेट साइड का तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में यहाँ जो लॉस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, तो क्या लिखा जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितना कितना रुपए आप अमाउंट लिख दीजिए, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000। ये कमाल हो गया। अब क्या करना था, ये गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ए बी डेबिट हो रहा है तो ए बी डेबिट में हम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, सी एंड डी, पूरा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो ए के कॉलम में कितना लिखेंगे, 27,000 रुपये, बी के कॉलम में 27,000। अब देखिए यहाँ पे दो डेबिट में दो क्रेडिट में है, तो यहाँ पे अलग अलग सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट लिखने की जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब हमें ये नहीं पता ना कि ए डेबिट हो रहा है तो ए और बी, हमें पता है कि डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, क्रेडिट वाले में डेबिट। तो अब ए बी में, ए में किसका नाम लिखेंगे, तो इसलिए सीधा सीधा पार्टनर्स। वैसे यहाँ पे सी और डी के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो सी के कॉलम में मैं लिख दूंगा 27,000 रुपये और डी के कॉलम में लिख दूंगा 27,000 रुपये, और नाम ए का लिखूँ या बी का, तो सीधा सीधा या तो ए एंड बी कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमाल है। तो ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको टोटल कर लीजिए इसका, और टोटल करने के बाद आप बैलेंस शीट निकालिए, और बैलेंस शीट निकालने के बाद फिर से कहानी है यहाँ पे, दोबारा से यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी का कुछ खेल खेलना है। तो आप बैलेंस शीट सबका टोटल कर लीजिए, 2 लाख रुपए आएगा यहाँ, 250, 337, तो यही सेम आएगा टोटल। घटा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख में से ये घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 1,64,000। यहाँ पे आपका 2,50,000 में से माइनस कर देंगे 6,000 रुपये, माइनस कर देंगे 27,000 रुपये, तो आ जाएगा 2,17,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा 9,000 रुपये घटा देंगे तो 2,68,000। यहाँ आ जाएगा आपका 3,31,000। ठीक है। और ये जो बैलेंस सीडी है, यहाँ पे हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये सर क्या लॉजिक अभी हम समझते हैं, तो आप पहले लिख दीजिए यहाँ पे 1,64,000 रुपये, 2,17,000 रुपया, और लिख देंगे 2,68,000 रुपये, और क्या लिख देंगे 3,31,000। ये हमने क्यों लिखा सर, अभी तक के तो हम टोटल जोड़ के इधर बैलेंस फिगर लिखते थे, वहीं पे खेल खत्म होता था। इसमें हमारा एडजस्टमेंट नंबर लास्ट बोला है, जरा क्या बोला, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट ऑफ द पार्टनर, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, यानी एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट। यही मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बोला है कि जो पार्टनर का जो कैपिटल होगा ना, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो इसका मतलब हमको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे CD बैलेंसेज ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी कि CD बैलेंस है, यानी कि जो आपका तीनों पार्टनर ABCD चारों का जो पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ओके सर। तो ये सबका अगर मैं सम करूं तो कितना आ जाएगा, 1,64,000 ए का है, बी का कितना है सर, 2,17,000 रुपये है, सी का है सर 2,68,000 रुपये, और डी का क्या है सर, डी का है 3,31,000। अगर मैं इसी सब का सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, आप सम कर लीजिए, 9,80,000 रुपये आ रहा है। तो ये 9,80,000 रुपये जो आया है, अब इसी को क्या करना है, चारों पार्टनर में बांट देना है। किस में बांट देना है, न्यू रेशियो में। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो न्यू रेशियो क्या दे रखा है आपका, 4 ए है, बी है, सी है और डी है। तो न्यू रेशियो दे रखा 4:3:2:1। क्या दे रखा है, 4:3:2:1। तो आप यहाँ पे करेंगे तो 98,000 आ जाएगा, 1,96,000, 2,94,000, 3,92,000। कमाल है ना। तो ये मतलब क्या है कि हमें टोटल पार्टनर्स जो थे उनका बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है, और उन सब का सम करके जो आएगा उसको न्यू रेशियो में बांटने पर जो आएगा हम उसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे दोस्तों,
टू बैलेंस CD। तो टू बैलेंस CD जो हमने ये वर्किंग नोट में किया है वो लिखेंगे। कितना आया है 392, उसके बाद 2,94,000, 1,96,000 और 98,000। अब क्या करना है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा आपको लिख लेना है। क्या करना है, दोनों साइड का टोटल आपको लिख लेना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा लिखोगे और जहां कम पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर में करंट अकाउंट लिखना है। चलिए हम देखते हैं ए का क्रेडिट में देखिए 164 है और डेबिट में 392 है। तो कौन सा ज़्यादा है, 392। तो 392 दोनों साइड लिख लेंगे। अब ये 3,92,000 में से हमें क्या घटा देना है, 1,64,000। तो कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 2,28,000। और ये 2,28,000 बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है, करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखिए या सिर्फ करंट अकाउंट लिखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। वैसे ही अब बी का कर लेते हैं। बी का भी देखिए डेबिट साइड का ज़्यादा है 294 और क्रेडिट में 217 ही है। तो जिधर का ज़्यादा है दोनों साइड लिख लेंगे। अब ये 294 में से क्या घटाना है, आपको घटा देना है 2,17,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा 77,000। अब सी का देखते, सी का देखिए क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, वो ऑलरेडी ये ऊपर वाला टोटल हो चुका, उसको नहीं ऐड करना है, हमें ये देखना है 2,68,000। अब इसमें से घटा देंगे 196, कितना टोटल जिस साइड का ज़्यादा होगा वही लिखेंगे ना। तो 268, इस 268 में से क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है 196। तो आपका आ जाएगा 72,000। तो यहाँ जो 72,000 है इसको भी क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। कमाल है ना, कैसे आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे ये करंट अकाउंट कहाँ से आया, ये आया बैलेंसिंग फिगर। और सी का देखिए, सी का भी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 3,31,000। 3,31,000 में से घटा देंगे ये, तो कितना आ जाएगा आपका 2,33,000। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे कैपिटल्स अकाउंट। कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सा कैपिटल अकाउंट जाएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस शीट आपने लिखा है, कितना कितना लिखा है 392 है, 3,92,000 रुपये। आप वहाँ से देख के लिखिए, या बैलेंस शीट ये वाला लिखिए। 392 हो गया, उसके बाद 2,94,000, 1,96,000 और 98,000। और मालूम है इन चारों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9,80,000। हाँ जी। अब रह गया करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का क्या करना है, करंट अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर, अब देखिए करंट अकाउंट यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, क्योंकि हमने कोई करंट अकाउंट बनाया नहीं है, फिर भी पोस्टिंग तो करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट बताइए, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, कौन कौन से का करंट अकाउंट है, सी और डी का। तो यहाँ पे लिख देंगे सीज करंट अकाउंट एंड डीज करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे, यही आप लिख देंगे। कितना कितना रुपए लिखना है, सी में है 72,000 एंड डी में है 2,33,000। वैसे ही अब यहाँ पे करंट अकाउंट होने का मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो डेबिट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा आपका करंट अकाउंट। तो डेबिट मतलब एसेट्स, एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो इसीलिए एसेट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस किस का लिखेंगे यहाँ पे, ए का और बी का। एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, 1,64,000, हाँ 2,28,000, 2,28,000 और 77,000 रुपये। अब क्या करना है, टोटल कर लीजिए। टोटल करते ही आपका ये आंसर बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा। टोटल करिए आप, 14,05,000 से आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी हमारे असाइनमेंट का हो गया। ये क्वेश्चन 6 नंबर से कम का नहीं आएगा, 8 नंबर में भी आ सकता है। नॉर्मली मिनिमम जो है वो 6 नंबर का, ऐसे 8 नंबर से कम का इसका वेटेज नहीं है।
तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला लेक्चर हमारा एडमिशन का आने वाला है। तो एडमिशन का 16 से 17 लेक्चर है, उसमें से मैं फ़िलहाल 6-7 लेक्चर लेके आने वाला हूं, और वो समझ में आता है तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों का कमेंट आएगा कि कंप्लीट करना है एडमिशन, तो मैं कंप्लीट करूंगा, नहीं तो कम से कम 7 लेक्चर तो मैं आपके लिए एडमिशन का लेके आ रहा हूं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर एडमिशन में। थैंक यू सो मच।